नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीटीटी 2024 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें राजस्थान जीके से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न था हमारा सभ्यता से संबंधित कि आहड़ जो सभ्यता है ये किससे किस युग से संबंधित है। दोस्तों, आहड़ की मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। मतलब तांबा भी होगा और पत्थर भी होगा। ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। कौन से युग से संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नदियों से। राजस्थान में नदियों से प्रश्न पूछा है और नदियों से किस प्रकार का प्रश्न पूछा है। अपना प्रश्न है कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, अर्थात कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दोस्तों, बाणगंगा की मैं बात करूं तो बाणगंगा को कभी तो आंतरिक अफवाह में पढ़ा जाता है, कभी बंगाल की खाड़ी वाला पढ़ा जाता है। और ये बेड़च है, बनास की सहायक नदी है। बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और बनास भी इसी के यमुना में आगे जाके बनास है चंबल में मिल जाती है, और चंबल है जो यमुना में मिल जाती है, तो ये भी है। और दोस्तों, मैं कांतली की बात करूं तो कांतली नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? कांतली नदी। कौन सा हो जाएगा? कांतली, कांतली नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने टोडगढ़ से संबंधित कि निम्न में से टोडगढ़ किले में जो कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थल है, टोडगढ़ कौन है? कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थल है। यहाँ पे 4 साल तक सजा किसे दी गई थी? दोस्तों, गोपाल सिंह खरवा को 4 साल की सजा दी गई थी। कौन कौन को, किस किस को कैद किया गया था? एक तो गोपाल सिंह खरवा को, और एक एक विजय सिंह पति को, विजय सिंह पति को कैद किया गया, वीएसपी को कैद किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार का। अगला प्रश्न था राणा कुंभा से संबंधित कि मेवाड़ के कौन से शासक द्वारा संगीत राज, सूद, प्रबंध, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिया ऐसी रचना की गई थी। तो दोस्तों, रचनाकार मेवाड़ में एक ही था, इनका नाम था राणा कुंभा। क्या नाम था? कुंभा। सर्वाधिक दुर्गों के निर्माता भी कौन है? राणा कुंभा ही है। दोस्तों, सर्वाधिक युद्ध करने वाले कौन है? राणा सांगा है। दोस्तों, सर्वाधिक युद्ध करने वाले राणा सांगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था। दोस्तों, गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य की मैं बात करूं तो गुंजाधीर जी थे, ये गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न ये इंडिया जीके से संबंधित है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है जो चौथी बार बने? शेख हसीना ये चौथी बार बनी थी। अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न गायन शैली से उठाया गया है और गायन शैली में क्या था कि गौरी देवी का संबंध किस गायन शैली से? दोस्तों, गौरी देवी का संबंध है मांड गायिका से। किससे? मांड गायिका से। और अल्लाह जिलाबाई का भी आ जाए तो भी किससे? मांड गायिका से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों, पहला राज्य करौली था, लेकिन ऑप्शन में करौली नहीं है, तो कौन सा राइट रहेगा? कोटा राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया, जो राजस्थान जीके से था। दोस्तों, राजस्थान जीके से पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति होती है एक तो, और एक अनुसूचित जनजाति होती है। दोस्तों, जनजाति पूछी गई है। जनजाति का प्रतिशत है 13.5%। कितना है? 13.5%। 13.58% होता है, 13.5%। ठीक है, और अनुसूचित जाति की पूछते तो 17 पॉइंट कुछ प्रतिशत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीर विनोद की पुस्तक के लेखक पूछे गए। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, वीर विनोद राजस्थान के बेहतरीन कवि हुए थे, बेहतरीन राइटर हुए थे, कवि श्यामल दास ददिवाड़िया, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया था राजस्थान जीके से संबंधित। दोस्तों, राजस्थान जीके से बालू अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछा था कि राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो दोस्तों, पहला बालू अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? सुंदा माता में, और यहीं पर सबसे बड़ा रोपवे भी स्थापित है। सबसे बड़ा रोपवे भी कहाँ पे स्थित है? सुंदा माता में। और सुंदा माता कहाँ पे? जालोर में।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले अगले प्रश्न को लेकर चलता हूं मैं आपको कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा। और दोस्तों ये हाल ही में अटल सेतु कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो अटल सेतु कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। ये इंडिया जीके से रिलेटेड है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया था दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न था राजस्थान के जरगा पर्वत से संबंधित, अरावली से संबंधित था। जरगा पर्वत कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जरगा पर्वत है उदयपुर में। कहाँ पे, उदयपुर में। गुरु शिखर आ जाता तो गुरु शिखर कहाँ पे था, सिरोही में था। गुरु शिखर कहाँ था, सिरोही में। शेर कहाँ पे था, सिरोही में था। दिलवाड़ा कहाँ पे था, ये चोटियों का क्रम में सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, फिर उससे छोटी शेर, फिर उससे दिलवाड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद में जरगा, ठीक है। तो जरगा कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और बाकी तीनों चोटियां मैंने बताई है सिरोही के अंदर स्थित है और दक्षिण अरावली का भाग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नदियों से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 137, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी चंबल, चंबल सबसे लंबी नदी। और ऐसे प्रश्न आ जाता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाले, इसे पूर्णतः आ जाता, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों पूर्णतः राजस्थान आ जाता तो सबसे लंबी नदी हो जाती है अपने बनास, ठीक है। दोनों का ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी की पूछ ले तो यह कौन सी है, गग्गर। कौन सी आंतरिक अफवाह तंत्र की, गग्गर नदी। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी ये कांतली था। और आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कांकनी, जो जैसलमेर में है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया था राजस्थान जीके से संबंधित। दोस्तों साइंस से संबंधित है और अगला प्रश्न अपने लोक देवता से पूछा गया था। अजमल, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। अपने गाना सुना होगा जब अपन रामदेव जी के पूछते अजमाल जीरा कौरा, तो रामदेव जी कौन था, रामदेव जी। दोस्तों पेपर कैसा लगा और पेपर का स्तर क्या था ये कमेंट करके अवश्य बताएं। और राजस्थान जीके में आपके कितने प्रश्न सही निकल रहे, आपके जीके में कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं ये भी हमें जरूर बताएं। और सारथी टेस्ट सीरीज से क्या क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताएं और सारथी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाएं। धन्यवाद।